मतलब किसान भ्रमित हो रहा है, जैसे कि किसान का कहना है मंडियाँ बंद हो जाएंगी, तो आपका कहना है ऐसे मंडियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे किसानों को लाभ होगा। जी बिल्कुल लाभ अच्छा, ही हम लाभ। बात करें कृषि कानून के फ़ायदे कौन कौन से हैं, आप बता सकते हैं? कृषि कानून के फ़ायदे बहुत हैं। जैसे कि हम बात करें फ़ायदे की, तो आप कैसे बताना चाहेंगे कौन कौन से हैं? तो भैया कृषि कानून में फ़ायदे इस तरीके से हैं। आप सोचो हमारे देश का 25% जो है जीडीपी का हिस्सा वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है, खेती पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब आदमी खेती में, आपने देखा होगा आज के दौर में, आप देखो कि जिसको भी बेचना होता है, धान अपनी बेचनी है, कहाँ जाता है? मंडियों में जाता है, ठीक है। और आप भी जानते हो सरकार एक लिमिट तक खरीदती है, ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड खरीद ले। अब क्या होता है, जिसका बिक गया वहाँ पे ठीक है, जिसका नहीं बिका वो फिर वहाँ पे बिचौलिए होते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं, कमीशन लेके वो उनको बेचते हैं, ठीक है। तो उससे किसान को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब क्योंकि मोदी सरकार कृषि बिल लेके आई है, इसमें ये नियम लागू किया गया है कि आप अपना उपज को, अपनी धान को जहाँ आपका मन करे वहाँ बेच सकते हैं। अब जिसको, मान लीजिए मैं आटे की चक्की चलाता हूँ, ठीक है। अब मेरी गांव में आया, मैंने देखा गेहूँ बढ़िया हो रहा है, मैंने गेहूँ देख के उसे ले लिया, ठीक है। 1800 रुपये में वो गेहूँ मंडी आ रहा है, ठीक है, बेचने। उसका किराया भाड़ा भी लग रहा है, वहाँ पे कमीशन भी लग रहा है। सरकार ने जो MSP तय कर दी, 1800 रुपये में मैंने उसके गांव से सीधे ख़रीद लिया, ठीक है। किसान को फ़ायदा ये मिला कि उसे पूर्ण दाम मिला, किसी को कमीशन भी देना पड़ा। और मुझे फ़ायदा ये मिला कि मुझे भी पहले मंडियों में ख़रीदना पड़ता था, मंडियों में जाके ख़रीदना पड़ता था। अब मेरे को मंडियों में जाके नहीं ख़रीदना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे मुझे 1800 में नहीं मिलता। तो मैंने किसानों से ख़रीदा, तो मैं भी लेके गया अपने यहाँ, कुछ धुलाई करवाई, किसी सफाई करवाई। 18 का मैंने 25-26 रुपये में मार्केट में निकाल दिए आटा पीस के। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया किसान कृषि बिल से की उपज। अब दूसरा, आपने आजकल देखा होगा कि लोग बात कर रहे हैं कि मंडियाँ बंद हो जाएंगी। हाँ, ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी, ठीक क्या है। है? लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार के मतलब सिर्फ दिखावे वो हैं, झूठे वादे हैं कि अभी तो क्या है, जैसे मान लो मंडियों में भाव 1800 रुपये है, अभी जो बाहर के जो व्यापारी होंगे वो 2000 रुपये रेट देंगे, ठीक है। 3-4 साल देंगे। जब 3-4 साल तक 18,000 मतलब 1800 रुपये भाव मिल रहा है, कोई मंडी बेचने नहीं जाएगा, ठीक है। और जब कोई बेचने नहीं जाएगा तो अपने आप मंडियाँ बंद हो जाएंगी। लेकिन आप एक बात सोचो, कोई व्यापारी आएगा, ठीक है, व्यापारी कोई आएगा, अब वो सारा, ये तो है नहीं है कि सबका माल खरीदेगा, सबकी एक लिमिट होती है खरीदने की। ये तो है नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान का सारा खेती का माल सारा का सारा व्यापारी खरीद लेंगे, व्यापारी थोड़ी खरीदेंगे सारा माल, कुछ माल तो मंडियों में जाएगा। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे कि 1800 रुपये में यहाँ से मेरा गेहूँ बिक गया, जो अच्छा गेहूँ है 1800 रुपये में या 2000 रुपये की रेट में व्यापारी ने खरीद लिया। अब मान लीजिए वो सरकार, आप जानते हो कि सरकार भी अनाज खरीदती है, या आप जानते हो कि खरीदती है, ठीक है। अब मान लो मेरा गेहूँ बढ़िया है, 2000 रुपये में बिक गया, सरकारी रेट है 1800 रुपये, ठीक है। अब जिसका माल अच्छा नहीं हुआ, मान लो उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो कहाँ जाएगा बेचने? उसका तो 2000 में नहीं बिक रहा। उसके अब जब, क्योंकि सरकारी मंडियाँ खाली पड़ी हैं, आप समझ रहे हो, सरकारी मंडी खाली पड़ी है, तो वो अनाज अपना आसानी से सरकार को बेच सकता है, सरकार उसका आसानी से 1800 रुपये में खरीदेगी। तो इसके फ़ायदे आप सोचिए, जिसका माल अच्छा हो रहा है वो तो व्यापारी खरीद रहा है, और जिसका ख़राब माल हुआ है उसको एक सुविधा मिल गई कि मंडियों में, क्योंकि वहाँ भीड़ ही नहीं है, तो जिसका बेकार हुआ है, जिसकी फसल अच्छी नहीं हो रही है, उसको भी पूर्ण MSP का रेट उसको मिलेगा, क्योंकि सरकार खरीदती है और खरीदती रहेगी। तो आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि मतलब सारा माल व्यापार मतलब चला जाए, बाहर ही चला जाए मंडियों में, तो तब भी जाएगा। मतलब किसान भ्रमित हो रहा है, जैसे कि किसान का कहना है मंडियाँ बंद हो जाएंगी, तो आपका कहना है ऐसे मंडियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे किसानों को लाभ होगा। जी बिल्कुल लाभ। अच्छा, हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, ये क्या, इसका क्या है? आप बात करते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लोगों ने सिर्फ, जो नाम है अंग्रेजी, लेकिन अगर आप देखो गाँव में आज के टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। आपने देखा होगा, आपके भी खेत होंगे, आपके खेत हैं, आप तो खेती कर नहीं रहे हो, आप तो शहर में आ गए। अब क्या होता है, जो किसानी करना चाहते हैं उनको अपनी कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब वो देते हैं, बटिया पे दे देते हैं कि तू भैया तो खेती कर, कुछ अनाज मुझे दे दियो, बाकी मेहनत तेरी और बाकी तू बेच बाजार में। तो ये तो अभी भी चल रही है। अब मैं आपको बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इन लोगों ने गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, लोग भ्रम फैला रहे हैं, बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से
लोगों की ज़मीनें चली जाएंगी। अब ज़मीनें कैसे जाएंगी? कोई ज़मीनें नहीं जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मेरा एक व्यापार है, ठीक है, मैं जैसे मान लीजिए कि मैं आटे का ही व्यापार करता हूँ या चावल का व्यापार करता हूँ, ठीक है। अब चावल का मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपसे ठेका कर लिया, भैया तुम्हारे खेत हैं, मैं तुम्हारे खेतों से मैं जो भी चावल होंगे 100 कुंटल चावल हो 200 कुंटल मैं खरीदूँगा, जी उसका एडवांस पकड़ो बीज वाला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनके बीच में आपस में बात होगी कि ये रेट मिलेगा, ऐसे फार्मिंग होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, मैं हूँ, ठीक है, मैं आपके पास आया, भैया ये पकड़ो, पहले तो मैं आपको पैसे दूंगा एडवांस कि भैया देखो खेती में ये वाला बीज लगेगा, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ तो मुझे पता है कि मुझे बासमती चावल चाहिए, तो ये वाला बीज मैं आपको ला के दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी सब फसल चाहिए। जब अच्छी फसल होगी तभी तो मैं उसको फ़ायदा ज़्यादा दे पाऊँगा, पैसा दे पाऊँ, तो उसके लिए मेरा कर्तव्य बनेगा कि मैं किसान को अच्छा बीज ला के दूँगा। तो उस किसान को बीज लेने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, बीज मैंने दिया उससे, ठीक है। जब बीज अच्छा होगा तो आप बीज अच्छा डलेगा तो काम अच्छा हो। फिर उसके बाद आती है, अब लोगों को आपको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, गाँव में एजुकेशन की मतलब इतनी है नहीं है। स्टार्टिंग में हम उसको एजुकेट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं गाँव में, किसान को सिखाया कि इसमें इतना पानी लगना है, ये वाली दवाई लगनी है। अब जैसे आपने देखा होगा विदेशों में, आप देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत चल रही है, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं जिससे कॉन्टेक्ट करूँ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। अब आप देखिए अमेरिका वगैरह में ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो केला अपने यहाँ 30 रुपये किलो बिकते हैं, अगर ऑर्गेनिक खेती करेगा तो वही 50-60 रुपये का बिकता है बड़े शहरों में, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड है। तो मैं भी अपने जो किसान भाई हो गए, मैं जिससे मैं ठेका कर रहा हूँ, मुझसे बोलूँगा कि आप क्या बोलते हैं, इसकी गोबर की खाद डालो, ठीक है, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। मैं पैसा इन्वेस्ट मैं करूँगा, वो मेहनत कर रहा है, उससे पैसा मिल रहा है। जब वो मेरे लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, मेहनत करेगा, उस पैसे का जब वो मेहनत करेगा और मेरे को जब अच्छी फसल मिलेगी, जो केला 30 रुपये किलो बिक रहा है, मैं अपनी मार्केटिंग करके, कंपनी की मार्केटिंग करके ग्राउंड पर उतारूँगा, अपना ब्रांड बनाऊँगा, सब कुछ करूँगा, 60 रुपये किलो बिकेगा, तो मैं किसान को ज़्यादा पैसा क्यों नहीं दूँगा। और मैंने मान लो और दूसरी बात, जब मैंने इस तरह अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किसान से इस तरीके से खेती करवाई, एक सीज़न करी, किसान को भी फ़ायदा पता चलेगा कि भाई मेरी खेती तो इनने यार ये बहुत अच्छे तरीके से करी, मेरी खेती तो बहुत बढ़िया भाई, अच्छी फसल भाई, अच्छी उपज भाई, सही पानी लगवा, किसान तो सीख गया ना। आप बताओ किसान को शिक्षा मिली कि नहीं मिली? सही शिक्षा मिलेगी, बिल्कुल मिली शिक्षा। अब उस शिक्षा का फ़ायदा उसको मिलेगा आगे चल के। अब वो जान गया, ठीक है, मालिक वो है ज़मीन का। अब अगली बार वो कहेगा देखो भैया मेरी फसल तो भैया बढ़िया भाई, अब तुम रेट बढ़ाओ, मेहनत हमने करी ज़्यादा, तो अब मुझे पता है यार मेरा 60 रुपये किलो बिक रहा है, तो मैं उसे 40 रुपये किलो दूंगा, 20 रुपये का मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मार्केट में फैलाने के, ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ों में खर्च करूँगा। और आज के टाइम में आप भी जान रहे हो कैंसर जैसी बीमारी फैली, कैसे फैली है बताओ, आप बताओ। यूरिया का इस्तेमाल किसने करवाया? आपको पता होगा जब राजीव गांधी जी आए, इन्होंने बोला कि देश में प्रोडक्शन बढ़ाओ, इन्होंने बोला यूरिया लगाओ। पहले पेल के खेतों में यूरिया डलता गया, आप देख रहे हो खेतें ख़राब होती गई हैं और लोगों को अब केमिकल वाली सब्जियां मिली, इससे कैंसर का बहुत ज़्यादा फैला, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट हमारी आ रही है, ये बोली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, तो बेसिकली जो हमारे पुराने ज़माने में जो खेती चलती थी वापस उसी पे जा रहे हैं ऑर्गेनिक गोबर की खाद और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और आपने देखा होगा अभी एक ऐड भी चला है मोदी जी ने कि आप टॉयलेट बनवाएं, एक मतलब 2 टैंक बनवाएं, एक टैंक में गंदा मतलब जाएगा, जब वो भर जाएगा उसका पाइप मोड़ देना है, वो दूसरे में जाएगा, तो बेसिकली एक खाद बनेगी, उस खाद को खेतों में इस्तेमाल होगा। पूरा फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और मैं आपको बताऊँ हमारे देश की देखो 25% GDP का हिस्सा है खेती का, ठीक है। अभी तक आप भी जानते हो खेती बिल्कुल तरीके से नहीं हो रही है, रिफॉर्म कोई है नहीं है। किसान को अभी एजुकेशन की कमी है, किसी को पता नहीं है कि कितना पानी देना है, कौन सी खाद लगानी है। बीज लेने भी जाता है, आप जानते हो आलू का बीज कोई बीज नहीं होता है, जो आलू होता है वही बीज होता है, लेकिन उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो बीज लेने जाता है 10 रुपये किलो का, वो 60 रुपये किलो में खरीद के लाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है, जैसे मैं हूँ, मैं एजुकेशन पूरे एग्रीकल्चर पर मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है। पढ़ाई करके मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, एक चीज़ लगाऊंगा कि मुझे पता है कि फार्मिंग में कोई बीज नहीं होता है, ये चीज़ इससे बनता है, वो बीज भी खुद का बनाऊंगा और खुद उसको लगाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा बढ़ेगी, जब शिक्षा बढ़ेगी खेती अच्छी होगी। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आ रहे हैं इस चीज़ में आएंगे, अभी तक क्या है कोई नहीं आता है, क्योंकि मंडियों से चलता है तो कोई इसमें आता नहीं है, ठीक है।
बात रही पंजाब की, पंजाब वाले क्या पढ़े लिखे हैं, सब कुछ पैसा है तो वो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। लेकिन हमारे देश में आप देखना, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट करेंगे तो जीडीपी पे भी, ठीक है। अब मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये जो खेती की व्यवस्था है ये बिल्कुल एक सिस्टम उनसे बनी है। ठीक है, गांव-गांव के लोग आप देख रहे हो कि मतलब खेती छोड़ रोज़गार को दूसरे रोज़गार की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि खेती से जितना ज़्यादा रोज़गार, जितना पैसा हमारा देश कमा सकता है वो कोई नहीं कमा सकता। क्योंकि हमारे देश में आप भी जानते हो वो बड़ा देश है, खेत की ज़मीन बड़ी है और गेहूँ हुआ, चावल हुआ, इसकी बुआई भी अच्छी होती है, गन्ने की बहुत अच्छी बुआई होती है। सॉरी। अब आप सोचिए जब हमारे सिस्टम बन जाए, खेती अपना किसान अपनी खेत में मेहनत कर रहा है, उसे बेचने की कोई चिंता नहीं है। बाज़ार के जो कंपनियां लग रही हैं, जो ब्रांड बना रहे हैं, वो खरीद रहे हैं माल। मैं आया, मैंने इस खेत से सामान खरीदा, उस सामान को मैंने लिया, उस सामान को मैं लेके गया और मैंने उसको बढ़िया पैकेजिंग करी, मार्केट में उतारा, मार्केट में भी बिक रहा है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में बिक रहा है। अब एक्सपोर्ट में अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, जब पता चलेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग है इंडिया सस्ती मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ देश में आप जानते हो जनता की कोई कमी नहीं है, लेबर हमारे हमेशा सस्ती रहती है। ठीक है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है, तो हम खेती अच्छी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का भी तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो हम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाए, लोग अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छी कंपनियाँ जुड़ेंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो ज़मीनी स्तर पे अच्छा काम है और हमारी फिर ऑटोमेटिकली देश की तरक्की होगी, जीडीपी बढ़ेगी। और आप खुद बताओ, गाँव में अभी क्या होता है 1800 रुपये किलो गेहूँ बेच लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी आज देख लो आप 70 सालों से व्यवस्था चली आ रही है। किसान की हालत जैसी पहले थी वही हालत आज है। लेकिन इस मॉडल से जब कंपनियाँ आएंगी, लोग काम करेंगे, पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है, तो हमारी देश की तरक्की ऑटोमेटिकली होगी। किसान संपन्न तभी होगा जब तक उसे अच्छा पैसा ना मिले, जब तक हमारे देश में सिस्टमेटिक ना बने, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना बढ़े, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं। जब तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली, अब मेरी बात सुनिए, कोई कंपनी मान लो जैसे मैं हूँ, मैं आया शमशाबाद, हमारे आगरा के क्षेत्र में आलू बहुत होता है। अब मेरी कंपनी है, मेरी बात हो गई ऑस्ट्रेलिया में कि हम आलू को बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए आपको पता है कि हमें आलू कैसा चाहिए, वो हम देखेंगे। हमने अपने लड़के टीम लगाई, वहाँ की टेस्टिंग करवाई, मिट्टी की कितना पानी लगना है, क्या लगना है, वो चीज़ें हमने किसानों को बताई। पानी की व्यवस्था, जैसे आपने देखा होगा नहरों की व्यवस्था रहते हैं पानी के, चलो उनको पैसा नहीं होता, वो बोरिंग नहीं करा पाते, हम बोरिंग भी करवाएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आएंगे, या नहरें भी चलेंगी। जब सरकार को फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो पैसा हम सरकार को भी देंगे क्योंकि हम कंपनी, हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो सरकार को फ़ायदा होगा। जब सरकार को पता है कि इस जगह से फ़ायदा हो रहा है, तो सरकार ऑटोमेटिकली इस क्षेत्र में, मतलब इसके क्षेत्र के विकास के लिए सरकार स्वयं पैसा खर्च करेगी। सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। अब मैं लगाऊंगा तो मेरे लिए बिजली भी प्रॉपर आएगी। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ही सही है, लेकिन इसको क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस 70 सालों से कुछ करा तो है नहीं है, करते नहीं है, किसानों की आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है। इन्होंने सोचा मोदी सरकार ने, अब इसको उतारा है तो इन्होंने भ्रम फैला दिया, और भ्रम इतना ज़्यादा फैल गया है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और एजुकेशनल के लिए अगर हम बात करें तो हर ज़िले में एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए, जिससे किसान के बच्चे जागरूक हो सकें, एजुकेशन कर सकें, जिससे टेक्नोलॉजी विकसित हो सके। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एजुकेशन के लिए भी हमारी सरकार, देखो आप, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। आपने पहले देखा होगा सरकारी स्कूलों में कोई टीचर पढ़ाने नहीं आता था, बट अब आप किसी भी स्कूल में चले आओ, सरकारी स्कूल में होगा, क्योंकि योगी जी बायोमेट्रिक सब कर चुके हैं कि टीचर को अनिवार्य है रहना। और अभी तो और भी आगे काम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, अटेंडेंस होगी, आगे चल के इनका प्लान है डिजिटल इंडिया, जिसमें हर स्कूलों में ये लोग प्रोजेक्टर भी लगाएंगे, प्रोजेक्टर लगेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी। और पहले आप देखो दिशा ऐप का आपने सुना होगा, उसमें कंपलसरी हो रहा है कि बायोमेट्रिक लगेंगे, हर स्कूल में फाइबर इंटरनेट बिक चुका है, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। तो बेसिकली पहले तो ये था सरकारी नौकरी टीचर की क्या होती थी, बस नौकरी लग जाए, पैसा खिलाया, नौकरी लग गई और घर पे बैठे हुए, कोई बच्चों से मतलब नहीं है। लेकिन अब योगी सरकार जब से आई है, टीचर को स्कूल जाना ही जाना है, और जब जाएगा और दिशा ऐप जो भी लॉन्च ग्रोथ कर रहे हैं लोग, जब वो आएगी तो ऑटोमेटिकली जब गाँव में जाएंगे, टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, जब पढ़ाएगा तो बच्चों को शिक्षा मिलेगी। और इंटरनेट आप देख रहे हो, इंटरनेट सबसे ज़्यादा शिक्षा इंटरनेट बांट रहा है इसमें। इंटरनेट जो मोदी जी फैला ही चुके हैं, गाँव आप देख सकते हो, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, तो शिक्षा पे भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। पहले आप गांव में किसी को नहीं पता होता था, अब आदमी अपने मोबाइल पे देख सकता है कि आलू का क्या रेट चल रहा है। आप भी, हम भी जाते हैं
वो भी 8 रुपये किलो टूट रही है, उन्हें पता बाजार में 15 रुपये किलो बिक रही है, उन्हें पता रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं 15 बिक रही है तो हम 10 बेचेंगे, उन्हें पता है कि बाजार में क्या बिक रही है। पहले ये साधन नहीं थे कि क्या रेट है क्या नहीं है। ई मंडियों की बात चल रही है, ई मंडियाँ भी शुरू होंगी, तो बेसिकली तो मैंने आपसे बोला है इस सरकार की नीयत है साफ़ नीयत के साथ कार्य कर रही है। ये ज़मीन पे जो काम कर रहे हैं लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन जो और ये जानते हैं कांग्रेस है चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी उठा लो, उन्हें पता है कि अगर इनके ये काम हो गया इस तरीके से मोदी सरकार कर रही है, अगर ये हो गया तो नुकसान इन्हीं का है, विपक्ष ये कभी आ नहीं पाएगा। तो बेसिकली इन लोगों ने 70 सालों तक किसी का विकास तो किया नहीं है, अब विकास हो रहा है तो उसको उसके बीच में बाधा डालते हैं, ये बाधा बन रहे हैं। बस इनका नारा बोलते हैं हमने ना विकास किया और ना करने देंगे, ये राजनीति चल रही है और सिर्फ फ़ोटो की राजनीति है और कुछ नहीं।